बिहार के एक डीएसपी पर मर्डर का आरोप लगने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, सियासत भी जमकर इस पर हो रही है। बीते दिन बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू वहां पर पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की थी और उन्होंने डीएसपी आदिल को कातिल कहा था और ये कहा था कि उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई थी। जेडीयू के संतोष सिंह, जो वहां स्थानीय विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही थी। अब इस पूरे मामले पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और डीएसपी को अब मामले की जांच सौंप दी है। डीएसपी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी सासाराम पुलिस फायरिंग मामले में डीएसपी और सिपाही पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि अब मामले की जांच सीआईडी करेगी। आपको मामला बताते हैं पूरा। बिहार के रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक जन्मदिन की पार्टी में कथित रूप से पुलिस के जरिए चलाई गई गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को सौंप दी गई है। इसके अलावा आरोपी पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी यातायात को भी तत्काल मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। साथ ही उनके हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। सरकार ने इस मामले में फैसला लेते हुए जांच का जिम्मा अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को सौंप दिया है। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक आदिल बिलाल तथा सिपाही चंद्रमौली नागिया को मुख्यालय वापस बुला लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई है। अब आगे की जांच सीआईडी करेगी। इस मामले में काफी हंगामे के बाद सरकार ने इसकी जांच सीआईडी से कराने का निर्णय लिया है। काफी हो हंगामा हुआ है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से डीएसपी पर मर्डर का आरोप लगा है। दरअसल बीते शुक्रवार की रात कुछ युवक नगर थाना क्षेत्र के एक निजी कैंपस में एक मित्र की जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। बताया गया कि इसी दौरान यातायात डीएसपी आदिल बिलाल अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंच गए और युवकों से पूछताछ करने लगे। यातायात पुलिस से होने के कारण युवक भी उन पर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच तैस में आकर कहासुनी हुई और उसके बाद गोली चलने लगी। आरोप लगाया जा रहा है कि आवेश में आकर पुलिस की ओर से गोली चला दी गई। गोली लगने से शिवसागर निवासी राणा ओम प्रकाश सिंह उर्फ बादल कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। गोली चलाने का आरोप यातायात डीएसपी पर लगाया गया। इस मामले में अलग अलग 3 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना को लेकर राजनीति भी हो रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष ने डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार के रोहतास में एक डीएसपी पर रिश्वत न देने पर गोली चलाने का आरोप लगा। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, 2 अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना शुक्रवार रात को हुई है। एक जन्मदिन की पार्टी थी, पार्टी कर रहे थे कुछ युवक और वहां पर डीएसपी आ गए, जो कि ट्रैफिक डीएसपी थे, और उन्होंने वसूली करने की कोशिश की। आरोप है उन पर कि वो वसूली करने गए थे और विवाद के बाद उन्होंने गोली चला दी। तो मृतक बादल केस पर अब सीआईडी जांच करेगी कि आखिर बादल को क्यों मारा डीएसपी ने, या डीएसपी ने मारा या किसी और ने मारा, क्योंकि ये भी बात आ रही है कि उनके बॉडीगार्ड ने मारा। देखना होगा कि किसने आखिर बादल पर गोली चलाई। ये आदिल बिलाल की जनवरी में रोहतास में अपनी पहली तैनाती ज्वाइनिंग थी। रोहतास जिले के सासाराम में शुक्रवार की रात ये घटना हुई है और इस मामले पर काफ़ी कुछ कहा और लिखा जा रहा है, क्योंकि एक डीएसपी पर मर्डर का आरोप लग रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि एसपी खुद इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन अब सीआईडी इस मामले की जांच करेगी। बस इस पर ये एक गुजारिश है हमारी तरफ से कि इस पर राजनीति ना हो, क्योंकि राजनीति भी खूब हो रही है। इस पर राजनीति ना हो, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, ताकि अगली बार से ऐसा ना हो। और जो शराब की भी बात आ रही है, तो वो भी बात देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शराब बरामदगी को लेकर एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस का आरोप है कि वो लोग शराब पी रहे थे, वहां पर शराब के साथ पार्टी हो रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग करहा मोड़ पर जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं। जानकारी मिलने पर डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल अपने बॉडीगार्ड और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि वे कानूनी कार्रवाई करने की बजाय वसूली करने गए थे। पार्टी में मौजूद लोगों और डीएसपी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद डीएसपी ने कथित तौर पर गोली चला दी, जिसमें राणा ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई राहुल रंजन ने सासाराम नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शुक्रवार की रात उसके बड़े भाई राणा ओम प्रकाश यानी बादल अपने दोस्तों के साथ पीर बाबा के पास बर्थडे पार्टी कर रहे थे। इसी बीच यातायात थाना के डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल
अपने बॉडीगार्ड सोनू और 3-4 अन्य लोगों के साथ पहुंच गए। उन्होंने बर्थडे पार्टी को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए और विरोध करने पर धमकाने लगे। राहुल ने आगे बताया कि जब पार्टी कर रहे लोगों ने डीएसपी का विरोध किया तो उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कुल 6 फायर किए। ओम प्रकाश के सीने में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति के हाथ और दूसरे के माथे पर गंभीर चोट आई है। इसके बाद डीएसपी ने सभी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और निकल गए। आरोपी डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं। उन्होंने बीआईटी मेसरा से एमटेक और जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक किया है। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 22वां रैंक हासिल करने के बाद उन्हें डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया था। रोहतास में ट्रैफिक डीएसपी के तौर पर यह उनकी पहली तैनाती थी, जो जनवरी 2024 में शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सीआईडी जांच करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। रंजन की रिपोर्ट है सासाराम से। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।